नमस्कार। ज्योतिष विषय के अंतर्गत आज हम लोग महादशाओं की चर्चा कर रहे हैं। ज्योतिष विषय में महादशा ज्योतिष के दिव्य विद्या होने का, दैवीय विद्या होने का बहुत ही स्पष्ट संकेत प्रदान करती है। जब आप बृहत्पराशर होरा शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा दिया गया है कि पराशर जी ने तपस्या करके देवताओं को प्रसन्न किया और उसके बाद यह महादशा की विद्या प्राप्त की। बृहत्पराशर होरा शास्त्र में कुल 42 प्रकार की महादशाओं का वर्णन है। इसके अतिरिक्त जब आप अन्य ग्रंथों को भी पढ़ते हैं, जैसे बृहद जातक को पढ़ते हैं या और भी ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो उसमें अन्य महादशाओं का भी समावेश मिलता है। अर्थात इतनी ढेर सारी महादशाएं हैं, इनके ऊपर रिसर्च करना बहुत ज़्यादा बनता है, बहुत अच्छे से रिसर्च नहीं हुआ है, मगर फिर भी विंशोत्तरी महादशा का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि सभी दशाओं का महत्व नहीं है, सभी दशाएं महत्वपूर्ण हैं, मगर उनकी अपनी कंडीशन है। पश्चिम जगत के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि पश्चिम जगत के लोगों ने हमारे भारतीय ज्योतिष को कॉपी किया और हमारे ज्योतिष के सिद्धांतों को अपने यहाँ समझने के बाद अपने हिसाब से उसको एक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के फॉर्म में उन्होंने बताने का प्रयास किया। परंतु उनसे जो चूक हुई वो यही हुई कि वह हमारी महादशा को नहीं समझ पाए। और उसके पीछे जो कारण है वह ये है कि वह ज्योतिष विषय को एक भौतिकी का विषय समझते हैं, उसे भौतिक विज्ञान का विषय समझते हैं। वो ये समझते हैं कि कोई कॉस्मिक रेज आ रही है और जो व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर रही है। वास्तविकता यह है कि कोई कॉस्मिक रेज किसी भी ग्रह से नहीं आ रही है। मामला यहाँ पिंड का है ही नहीं। ज्योतिष विषय की जो परिभाषा है, अगर आप पढ़ेंगे तो आप यह जानेंगे, हर जगह पर आता है, ज्योतिष काल विधान शास्त्र है। ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जो कि काल के विधान को बताती है। काल का विधान का तात्पर्य मात्र इतने से नहीं है कि आज कौन सा सन और कौन सा महीना और कौन सा समय चल रहा है। यह तो है, यह तो एक पक्ष है। इसके साथ साथ जीव उस काल से, अर्थात आत्मा उस काल से, अर्थात आत्मा का समय का आपस में क्या संबंध है, यह बताती है यह ज्योतिष विद्या। तो ज्योतिष विद्या आत्मा और समय के संबंध को बताने वाली विद्या है। इसीलिए यह आध्यात्मिक है, इसीलिए यह डिवाइन है। इसीलिए ज्योतिष को जानने वाले को दैवज्ञ कहते हैं, जो देवताओं को जानता है, जो प्रकृति की समस्त शक्तियों को समझ पाता है। तो यह जो विद्या हमारी है, इसमें मैं किसी कॉस्मिक रेज को नहीं मानता, और मैं जो जानता हूं मैं वही आपको बता रहा हूं। ज्योतिष एक काल विधान शास्त्र है जो कि आत्मा का समय के साथ जो सह संबंध है, इसको बताने का कार्य ज्योतिष विद्या करती है। और इसमें जो सबसे प्रबल सूत्र मिलते हैं वह महादशा से मिलते हैं। महादशाओं को प्रमुख रूपों में यदि बांटा जाए, वर्गीकरण अगर इनका किया जाए, तो 4 प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है। एक है नैसर्गिक महादशा, दूसरा है पिंडायु महादशा, तीसरा है अंशायु महादशा और चौथा है नक्षत्र महादशा। निसर्गायु, नैसर्गिक आयु जो कि बच्चा है, पहले पैदा हुआ तो इन्फेंट है, 1 साल का है, फिर वो 3 साल का होता है, फिर वह 13 साल का होता है, फिर वो जवान होता है, उसकी शादी होती, फिर गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, अलग अलग आश्रम में वो जा रहा है। तो यह व्यक्ति के जीवन का एक अपना स्टेज है, और यह जो स्टेज है, यह जो अवस्था है, यही उसकी दशा है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो दूसरी प्रकार की दूसरा क्लासिफिकेशन है वह है पिंड आयु। पिंड आयु का अर्थ है पिंड। पिंड का अर्थ है यह जो ग्रह पिंड है, यह जो ग्रह घूम रहा है, सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, बुध है, यह पिंड है एक प्रकार से। यह पिंड जो नक्षत्र 2700 नक्षत्र में घूम रहे हैं, 12 राशियों में घूम रहे हैं, इनके अपने अंशमान अलग अलग राशि में होते हैं। इन अंशमानों के आधार पर जो गणना की जाती है वह दशा पिंड आयु है। इसके साथ साथ अलग अलग राशियों की अपने अपने अंश होते हैं, इसलिए उनको अंश आयु के महादशा के रूप में कहा जाता है। और चौथा प्रकार जो है वह है नक्षत्र महादशा जो है यह
एक प्रकार से नक्षत्रों के आधार पर महादशा की गणना की गई है और ये बड़ा डिवाइन है, बड़ा दिव्य है। नक्षत्रों की महादशा में सर्वथा बली हर कुंडली में प्रयुक्त की जाने वाली जो महादशा है उसका नाम है विंशोत्तरी महादशा। इस विंशोत्तरी महादशा के अतिरिक्त भी अन्य दशाएं हैं, जैसे कि अष्टोत्तरी महादशा, जैसे कि षट्सोत्तरी महादशा और अन्य दशाएं भी हैं। इन दशाओं का भी प्रयोग है, मगर बाकी दशाओं के लिए कंडीशन दी गई है। एक विंशोत्तरी दशा है जिसके लिए कंडीशन नहीं दी गई है। तो अलग अलग कुंडली में अलग अलग कंडीशन के साथ से उस कुंडली की व्याख्या होती है और यह महादशा सिस्टम, नक्षत्रों की महादशा का सिस्टम भी प्रयोग होता है। इस संदर्भ में आपको एक मानसागरी हूँ। मानसागरी नामक ग्रंथ में ऐसा बताया गया है कि सतयुग में, जब सतयुग चलता था तो नैसर्गिक दशा चलती थी, निसर्ग आयु की दशा थी, निसर्ग दशा थी, नैसर्गिक दशा। त्रेता युग में पिंडायु दशा थी, पिंडायुर दशा, और द्वापर में अंशायु दशा, और कलयुग में नक्षत्र दशा फलप्रद कही गई है। इस प्रकार से विंशोत्तरी दशा की प्रबलता पता चलती है। अन्य दशाएं हैं, मगर कलयुग में नक्षत्रों के आधार पर दशा का वर्गीकरण है और कलयुग में ही एक ज्योतिष के नए स्कूल ऑफ थॉट का जन्म होता है जिसका नाम है कृष्णमूर्ति पद्धति। कृष्णमूर्ति पद्धति विंशोत्तरी महादशा के महादशा और अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा के ही कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छे ढंग से फलित में प्रयोग करने की प्रक्रिया का कॉन्सेप्ट है। अर्थात पराशर जी ने लगभग 100 अध्यायों का जो ग्रंथ लिखा है उसमें से 20 अध्याय महादशाओं पर हैं और उन 20 अध्यायों में से कुछ अध्याय हैं जो कि विंशोत्तरी महादशा के लिए दी गई हैं और इन विंशोत्तरी महादशाओं में एक अलग ही स्कूल ऑफ थॉट, एक अलग ही ब्रांच खुल गई। यह ब्रांच क्यों खुली उसका संकेत मुझे तो भाई मानसागरी में मिला कि मानसागरीकार जो कि 14वीं सदी में लिखा हुआ ग्रंथ है वह स्पष्ट लिखते हैं कि कृतयुग में अर्थात सतयुग में निसर्ग दशा, त्रेता युग में पिंडायु दशा, द्वापर में अंशायुर दशा और कलयुग में नक्षत्र दशा फलप्रद कही गई है। जब एक ग्रंथकार कोई बात कह रहे हैं तो हमें उसके प्रति श्रद्धा भाव रखनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि यदि वह कह रहे हैं तो अपने गुरुकुल परंपरा से प्राप्त हुए ज्ञान को कह रहे हैं। इस प्रकार से नक्षत्रों को और नक्षत्रों से प्राप्त दशा को हमें बहुत महत्व देने की आवश्यकता है। नक्षत्रों से प्राप्त यह जो महादशा है, महादशा का ज्ञान है, अगर आप इसे तर्क की दृष्टि से समझने का प्रयास करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि इसमें यह विद्या जो है, महादशाओं की जो विद्या है, यह तो पराशर जी ने बताई है और पराशर जी ने जब ये बात बताई है तो बृहत पराशर होरा शास्त्र में लिखा है ऐसा कि पराशर जी ने देवताओं को प्रसन्न किया और तब उनको यह विद्या प्राप्त हुई। अर्थात यह विद्या जो महादशाओं से संबंधित विशेष विद्या है, यह दैवी है, यह दिव्य है और जो चीज़ें दिव्य हैं वह मनुष्य की बुद्धि से, मनुष्य की बुद्धि की शक्ति से परे। फिर भी यदि इनका कोई रहस्य जानना चाहता है तो मैं यही कहूँगा कि उसे अपने इष्ट देवता की आराधना करके उनसे इन विद्याओं का रहस्य जानना चाहिए। उससे अवश्य, मुझे ऐसा विश्वास है कि यदि वह पात्र होंगे तो उनको वह ज्ञान मिल जाएगा। विंशोत्तरी महादशा में थोड़ी सी बात मैं और बताना चाहता हूँ कि विंशोत्तरी महादशा में जो प्रथम नक्षत्र कहा जाता है वह कहा जाता है कृतिका और कृतिका से ही गणना होती है। नक्षत्रों की श्रृंखला में हमेशा कृतिका से ही गणना करने का विधान रहा है
और कृतिका नक्षत्र के देवता कौन है? वह है अग्नि। तो हमारे यहाँ कोई भी कार्य जब होता है तो अग्नि देवता से ही होता है। अग्नि देवता ही प्रारंभ करते हैं, अग्नि देवता ही सेनापति हैं, सेनापति ही आगे चलते हैं। इस प्रकार से कृतिका नक्षत्र के देवता जो हैं वह अग्नि तो हैं, परंतु विंशोत्तरी महादशा में कृतिका नक्षत्र से सूर्य की महादशा बताई गई है। अर्थात कृतिका नक्षत्र सूर्य की महादशा को बताता है। वहाँ से जब कृतिका नक्षत्र में यदि जन्म के समय व्यक्ति की कुंडली में जन्म के समय यदि चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में होगा तो व्यक्ति का जीवन की जो पहली महादशा होगी वह कृतिका के अनुरूप सूर्य की महादशा होगी और यह दशा उसकी 6 वर्ष की होगी। फिर चंद्रमा की दशा आती है, वह 10 वर्ष की होगी। फिर मंगल की दशा आएगी, वह 7 वर्ष की होगी। फिर राहु की दशा आएगी, वह 18 वर्ष की होगी। फिर गुरु की दशा आएगी और वह दशा होगी 16 वर्ष की। शनि 19 वर्ष का, बुध 17 वर्ष का, बुध के बाद केतु वह 7 वर्ष का और केतु के बाद अंतिम दशा शुक्र की आएगी, वह 20 वर्ष की होगी। इस प्रकार से 9 नक्षत्र पूर्ण हो जाएंगे। यानी कृतिका से लेकर के पूर्वा फाल्गुनी तक 9 नक्षत्र हुए। इन 9 नक्षत्रों में महादशाओं की एक साइकिल कंप्लीट होती है, जिसको कि एक भाग पूरा होता है, जो कि 120 वर्ष का है। और इस प्रकार से इन महादशाओं के 3 पद हैं, 3 स्टेप हैं और इन 3 स्टेप्स को कंप्लीट कर लेने के बाद पूरे 360 वर्ष का गणना हो जाती है और 360 वर्षों से एक सर्किल के 360 वर्ष पूरे हो जाते हैं। और यह जो 360 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसमें अगर आप गणना करके देखेंगे तो एक कुंडली के अंदर 360 वर्षों में सूर्य की पूरी साइकिल पूरी हो जाती है। यह जो विंशोत्तरी दशा है, इसको लोग खेल करने की कोशिश करते हैं इसमें, और कोई लोग बोलते हैं कि 120 वर्ष ना मान करके 100 वर्ष कर दिया जाए, 80 वर्ष कर दिया जाए, 60 वर्ष कर दिया जाए, क्योंकि अब लोगों की उम्र कम हो गई है। यह खेल करने की कोशिश करते हैं, यह गलत है, ऐसा नहीं सोचा जा सकता। वास्तविकता यही है कि सूर्य 360 अंशों पर टहल रहा है और 360 साल लग जा रहे हैं इसमें। इसको इस तरीके से हमें समझना है। क्यों कि जब आप पुराने समय की कुंडलियां उठाएंगे तो उसमें सूर्य के अंशमान लिखे जाते हैं और सूर्य के अंशमान को आज के डेट में जब हम लोग कुंडलियां देख रहे हैं तो उसमें डेट वाइज बाकायदा निकाल के दे दिया जाता है, और वास्तविकता है उसमें सूर्य का मान दिया जाता है और सूर्य का मान 360 अंश के लिए वह दिया जा रहा है। 360 अंश सूर्य की वह गति है उस महादशा के सिस्टम के प्रणाली के हिसाब से। यदि विंशोत्तरी है तो विंशोत्तरी, अष्टोत्तरी है तो अष्टोत्तरी, जो भी है। अर्थात सूर्य कौन है? वह आत्मा है। आत्मा का समय के साथ क्या संबंध है, वह महादशा बता रही है। आत्मा का समय के साथ जो संबंध है, इसको ज्ञात करने का तरीका इस महादशा में छुपा हुआ है, और इसीलिए यह विद्या एक डिवाइन विद्या है, यह दिव्य विद्या है, यह आध्यात्मिक विद्या है। आप किसी भी प्रकार के भ्रम में न रहें कि कोई कॉस्मिक रेज आ रही है और आपके जीवन को प्रभावित कर रही है। वास्तविकता यह है कि कॉस्मिक रेज यदि होती भी होगी तो उसका वह फल नहीं है, सारा फल तो आपकी आत्मा के अंदर, आपकी जो आत्मा है उसने किस प्रकार के संस्कारों को ग्रहण कर रखा है, किस प्रकार की वृत्ति, प्रवृत्ति और संस्कृति को उसने ग्रहण कर रखा है, उसकी बात है। उसने कैसे संस्कार धारण कर रखे हैं, उसकी बात है। आत्मा पे इम्प्रेशन पड़ते हैं, छाप पड़ती है,
और वह छाप ही लेकर के जन्म जन्मांतर में हम लोग भटकते रहते हैं। और यह जन्म जन्मांतर में चूंकि हम भटकते रहते हैं तो इसका दर्शन यह ज्योतिष विद्या कराती है। इसीलिए ज्योतिष विद्या जन्म जन्मांतर की बात को समझती है और कहती है। आज मैं आपको कुछ जन्म जन्मांतर के बारे में भी कुछ बातें बता देना चाहता हूं। जब आप कुंडली देखते हैं तो कुंडली देखते समय आप क्या करते हैं? आप जो है अष्टम भाव को मृत्यु का भाव कह देते हैं। अच्छा बताइए, जो हमारे यहाँ प्रचलित धारणा है उसमें यह कहा जाता है कि नहीं कि जैसे ही हमारी कहीं मृत्यु होगी वहाँ फिर दोबारा कहीं जन्म भी होगा। निश्चित तौर पर, क्योंकि आत्मा हमेशा विनाशी है, आत्मा का नुकसान कभी नहीं होता है, वह हमेशा निर्मल रहती है, मगर हमारे संस्कारों को, इस जन्म में प्राप्त अनुभवों को वह ले करके चली जाती है। तो जब अष्टम भाव के आधार पर हमारी मृत्यु होती है तो हमारा अष्टम भाव अगले जन्म का लग्न बन जाता है। अगले जन्म के लिए वह लग्न है। अष्टम भाव की स्थिति हमारे अगले जन्म के कर्म का कारण, अगले जन्म में का कारण बन रही है। इस जन्म की तो मृत्यु का कारण बन रही है। अष्टम भाव की स्थिति इस जन्म के लिए मृत्यु, मगर अगले जन्म के लिए जन्म का कारण बन रही है। ठीक उसी प्रकार से इसको थोड़ा सा पीछे से देखिए तो हमारा जो ये लगन है, जो इस जीवन का जन्म का विशेष केंद्र बना हुआ है, इस जीवन के जन्म का जो विशेष सूत्रधार है, वह जो लग्न आप जिसे देख रहे हैं वह पिछले जन्म का अष्टम लग्न होगा, अष्टम भाव होगा। यदि वह पिछले जन्म का अष्टम भाव है तो वहां से अगर 8 घर पीछे जाएंगे तो आपका छठा भाव पाए आप, और यह जो छठा भाव है ये हमारे पिछले जन्म की लग्न है। पिछले जन्म की लगन आपको मिली छठे भाव से। अब जब आप पिछले जन्म की लग्न प्राप्त करते हैं छठे भाव से, आप देख लीजिए, आप कुंडलियां उठाइए, इस पर रिसर्च कर डालिए, विंशुत्री महादशा पकड़िए, साथ साथ कंडीशनल महादशाएं जो बताई गई हैं उनको भी देखिए, जो बृहत पराशर होरा शास्त्र में सूत्र दिए गए हैं उनको देखिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी किसी व्यक्ति की पैदाइश होती है, जब भी कोई व्यक्ति पैदा हो रहा है, तो पैदा होते समय उसके लग्न से संबंधित ग्रहों की दशा, महादशा, अंतरदशा आपको अवश्य मिल जाएगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि जैसे आप कहते हैं कि पंचम भाव के ग्रह की महादशा, अंतरदशा लग गई तो इसलिए संतान प्राप्त होगा। सप्तम भाव से संबंधित ग्रह की दशा, महादशा लग गई तो इसको पत्नी प्राप्त होगी, इसका विवाह होगा। ठीक उसी प्रकार से हमें यह शरीर भी मिला है, और जो हमें यह शरीर मिला हुआ है, यह शरीर किस आधार पर मिला है? लग्न से मिला है ना। लगत इति लग्नम, लग गई। क्या लग गई? शरीर। भू का अर्थ है भूमंडल, मृत्युलोक। मृत्युलोक पर हमको यह शरीर मिला है, हमने शरीर को धारण कर रखा है। यह जो शरीर हमने धारण किया है, शरीर जो हमें मिला है, यह लग्न के कारण मिला है। उसमें अन्य ग्रहों का, समय का अपना विशेष योगदान है, और वह आपको दशाओं में जा करके दिख जाएगी। आप बहुत आसानी से कुंडलियां छांटना शुरू कर दीजिए आज से। आप यह देखेंगे कोई भी व्यक्ति जब पैदा हो रहा है तो उसके जीवन में जो कंडीशनल दशाएं और जो विंशोत्तरी महादशा है, वह सभी दशाओं को प्रयोग करेंगे तो आप यह पाएंगे कि वहां पर लग्न का महादशा, लग्न से जुड़े ग्रह की दशा, लग्न से जुड़े नक्षत्र की दशा आप अवश्य पाएंगे। अन्यथा वह कुंडली के गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आप इस विषय पर पूरा गहन अध्ययन करें। मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। मैं और ज़्यादा रहस्यों का उद्घाटन नहीं करना चाहता हूं, परंतु यदि आपको मेरा यह प्रयास पसंद है और यदि आपको मेरे और भी वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी गहरे रहस्यों के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा और आपको अपना ज्योतिष विद्या का जो मेरा विजडम है वह मैं देने का प्रयास करूंगा। आपने इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।